कल का फॉर्मूला लर्न है ना आपको, जो हम डिराइव किए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, रिजल्टेंट ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या आया था भाई, 2a cos थीटा बाय 2 इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a is equal to magnitude of b is equal to what, a, एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या आया था हमारा 120, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। इफ वेक्टर a is equal to वेक्टर b is equal to a, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी की, बच्चों किसकी बात करेंगे, a माइनस बी की, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। सो हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, अभी डिराइव किया है हमने, ठीक है भाई। a क्या है, तो a है a स्क्वायर, b भी क्या है a स्क्वायर। ये नहीं सोचना है कि ये माइनस बी स्क्वायर हो के पॉजिटिव हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये माइनस बी का स्क्वायर नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ है, बी स्क्वायर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। फिजिक्स में आंसर आना ही जरूरी नहीं है भाई, आंसर तो आता है, कंसेप्ट को समझना है, लॉजिक समझना है, ठीक है, गलत ऑर्डर में नहीं सोचना है आपको, ठीक है। ये माइनस बी स्क्वायर प्लस नहीं हुआ है, ये एक्चुअली बस प्लस है क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, साइड ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक। माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, यहां से कॉमन आ रहा है बच्चों 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब जल्दी से बताएं मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है। कल मैं नोट कराया हूं आपको 1 प्लस कॉस थीटा क्या नोट कराया हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और उसके साथ ही मैंने लिखा था 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है ये, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां से कॉमन आ रहा है 2, ए स्क्वायर भी कॉमन और साइन भी कॉमन, बहुत बढ़िया। तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाय, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कभी भी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी मींस व्हाट, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, and if v2 is equal to v1 is equal to v, so directly you can put the formula that is 2v sin theta by 2. If you are calculating change in acceleration, that is a2 minus a1, ठीक है, and the magnitude of acceleration will be equal, ठीक है, then you can use 2a sin theta by 2 if magnitude of a2 and a1 are equal to a। तो अगर मैग्नेट्यूड सेम है, अगर मैग्नेट्यूड सेम है और आपसे चेंज पूछ रहा है, किसी का भी चेंज पूछ रहा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, चेंज इन एक्सेलरेशन पूछ रहा है, चेंज इन पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या लगा दें, 2a साइन थीटा बाय 2, 2a साइन थीटा बाय 2, ठीक है। कहीं कोई डाउट है, क्लियर है ना। जहां भी चेंज पूछेगा वहां सब्ट्रैक्शन आएगा, और जहां सब्ट्रैक्शन आया अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर्स के तो आप सीधा पुट कर दें 2a साइन थीटा बाय 2। एडिशन में क्या आता है रिजल्ट, 2a कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। इस पे बेस में एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं तो और अच्छा फील होगा आपको, ठीक है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
भाई पैरेललोग्राम कर लिए, ट्रायंगल लॉ कर लिए, तो 11 का एनुअल एग्जाम तो आपका निकल जाएगा। लेकिन ये सब चीजें करेंगे ना आप, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ना, एडवांस प्रिपरेशन करेंगे, तो थोड़ा सी ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने वाले हैं, जो बच्चे 12th के बाद, है ना, वो अगर अभी से ऐसे क्वेश्चन टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके लिए कुछ इजी हो जाएगा। बट बेसिक को ना भूलें, उसको दिमाग में रखें, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इन फिगर बिलो शोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलरेशन इज गोइंग फ्रॉम p1 टू p2। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, यह है सर्कुलर पाथ, और ये पोजीशन है P1 और ये पोजीशन है P2। एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस क्या है R है, वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज v। स्पीड क्या है? v है। और आपसे पूछ रहा है कि भाई ये P1 से जब P2 आ रहा है तो इसके एक्सेलरेशन में कितना चेंज हो रहा है। चेंज इन एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P1 टू P2। और यहां 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट है 0, सेकेंड है v स्क्वायर बाय 2r, थर्ड है 2v स्क्वायर बाय r, और फोर्थ है v स्क्वायर बाय r मल्टीप्लाइड बाय √2। ठीक है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो वहां का एक फॉर्मूला यहां यूज होने वाला है। और आपसे पूछ रहा है चेंज इन एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज चेंज इन एक्सेलरेशन इन गोइंग फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, तो पहली बात तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, तो 100% इसके पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? 2v, अभी मैंने आपको लिखाया 2v साइन थीटा बाय 2। और चेंज इन एक्सेलरेशन है तो क्या यूज करेंगे? 2a साइन थीटा बाय 2। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब 2, अब a कितना है? तो a तो गिवन नहीं है भाई, यहां तो ऑप्शन में v के टर्म में गिवन है। ठीक है, तो आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आगे सर्कुलर मोशन आएगा। सर्कुलर मोशन करना है आपको, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में, सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन इन 2D। तो मोशन इन 2D में आपको एप्लीकेशन करना है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल याद रखें कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है v स्क्वायर बाय r। क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। आपको पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, नहीं भी पता तो याद रखें v क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। साइन थीटा कितना है भाई? तो P1 टू P2 थीटा कितना दिख रहा है आपको? 90। तो ये हो गया 90 बाय 2, डेट इज 45। ठीक है, और साइन 45 मेरे ख्याल से सबको पता होगा, और फिर भी नहीं पता तो लर्न कर ले बच्चों, और 10th अच्छे से पढ़े, और फिर वापस 11th में आए। तो यहां से 2 है, ये √2 है, तो v स्क्वायर बाय r, और ये आ गया √2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखें वेलोसिटी चेंज का। इसी में एक क्वेश्चन और देखें वेलोसिटी चेंज का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आए, पूछे जाते हैं, आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हम एक क्वेश्चन और बढ़िया देखते हैं और उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r
a particle is moving on a circular path of radius r, यह है पॉइंट P, यह है पॉइंट Q, यहां वेलोसिटी है v, यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है v, ठीक है। अब आपसे क्या पूछता है, और एंगल गिवन है 40 डिग्री, और ये क्वेश्चन करता है with uniform velocity v, a particle is moving on a circular path of radius r with uniform velocity v. The change in velocity when the particle moves from P to Q and angle POQ is equal to 40 degree. Very good. Options हैं, your options are 2v cos 40, option B is 2v sin 40, option C 2v sin 20 and option D 2v cos 20. Calculate change in velocity. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहां भी v है, यहां भी v है, ठीक है, और हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो फिर वही फॉर्मूला 2v sin θ/2, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट, x, ठीक है। देन चेंज और डिफरेंस ऑफ वेक्टर a एंड b, difference of vector a and b is given by 2v sin θ/2. बिल्कुल याद रखना है, कभी भी चेंज की बात होगी तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला 2v sin θ/2, हियर थीटा इज इक्वल टू 40, सो वी गेट 2v sin 20. ये है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन कर सकता है यार, v की वैल्यू दे देगा, v की वैल्यू दे देगा, थीटा 60 बोल देगा तो 30 आ जाएगा, तो नंबर में ऑप्शन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक यही बनते हैं, ठीक है। हाँ, उसको फ्रेम अलग अलग टाइप से करता है, ठीक है। एक ही चीज को बेचना है आपको, इसी पेन को बेचना है, बस पैकिंग का चेंज होता है बच्चों, पैकिंग का चेंज होता है, उससे रेट बढ़ जाता है, उससे वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, आप बेसिक अच्छे से करें अपना, ठीक है। उसके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए तो आप अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत डीपली स्टडी करें, कंसेप्ट पूरा क्लियर रखें।